बीजापुर में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को फांसी दी। जन अदालत लगाकर 2 ग्रामीणों को फांसी दे दी गई। दोनों के गले में नक्सलियों ने पर्ची भी लगाई। एक छात्र समेत 3 लोगों की लगाई थी जन अदालत। तीसरे को रिहा कर दिया गया। जन अदालत के बाद नक्सलियों ने छात्र को किया रिहा। भैरमगढ़ क्षेत्र के जप्पे मरका इलाके की ये घटना है। मारे गए ग्रामीणों के नाम है माड़वी सूजा और पोड़ियाम कोसा। दोनों पर पुलिस की मुखबिरी का शक। नक्सलियों की भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने ली है जिम्मेदारी। तो इससे पहले भी कई बार नक्सली इस तरीके से पुलिस से मुखबिरी के आरोप में या शक में गांव वालों के साथ बर्बरता कर चुके हैं और अक्सर करते हैं। उसी क्रम में ये एक मामला सामने आया है बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों ने जन अदालत लगाई। 2 ग्रामीणों को फांसी लगा दी। बाकायदा उनके गले में पर्ची भी नक्सलियों ने लगाई। पुलिस से मुखबिरी के शक में इन दोनों को फांसी नक्सलियों ने लगा दी। 3 को पकड़ा था। 3 की जन अदालत नक्सलियों ने लगाई थी, जिसमें से एक छात्र को रिहा कर दिया गया है। मारे गए ग्रामीणों के नाम है माड़वी सूजा और पोड़ियाम कोसा। दोनों पर पुलिस की मुखबिरी का शक था। तो नक्सलियों ने जन अदालत दी। नक्सलियों के भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। विकास तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से हम आपसे ये जानना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि 3 की जन अदालत लगाई थी, जिसमें एक को रिहा कर दिया गया। देखिए, 3 लोगों की जन अदालत लगाया है माओवादियों ने, और इसमें 2 की काफी निर्ममता से पहले उनके साथ पिटाई की गई और उसके बाद फिर उन्हें फांसी की सजा दी गई, जिसमें उन्हें सजाए मौत सुनाया गया था इस जन अदालत में। साथ ही साथ एक जो तीसरा जो छात्र है, उसे बताया जा रहा है कि उसे रिहा कर दिया गया है। छात्र का नाम पोड़ियम हिड़मा बताया जा रहा है, उसे रिहा कर दिया गया है। आपको याद है, बीते दिनों कुंवरती के इलाके में भी एक छात्र की हत्या इन्होंने मुखबिरी के शक में की थी। तब भी माओवादियों के खिलाफ काफी आवाजें उठी थी कि उन्होंने छात्र की भी हत्या की है। मुझे लगता है कि इस बार चेतावनी देकर यही वजह है कि छात्र को रिहा कर दिया गया। लेकिन 2 ग्रामीणों को इन्होंने यह आरोप लगाया है कि बीते दिनों जो लगातार मुठभेड़ें हुई हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं माओवादियों की, और उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों ग्रामीणों का हाथ रहा है। और इनके द्वारा ही रिपोर्ट लिखाया गया था भैरमगढ़ के थाना में जाकर। यह भी भैरमगढ़ एरिया कमेटी के द्वारा अपने जारी किए गए पर्चे में लिखा गया था। आपको बताऊं कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों माओवादियों के जो अंतिम तारीख तय कर दी कि 2026 मार्च तक इन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, उसको लेकर लगातार फोर्स अटैकिंग मोड पर है। लगातार माओवादियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। माओवादी अब खुद इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। बीते दिनों भी उन्होंने 20 पन्ने का एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने लगातार हो रहे नुकसान का जिक्र किया है। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कि अभी लोहे के पहाड़ियों के पीछे जिस तरह से 9 माओवादी मारे गए, और लगातार अबूझमाड़ के इलाके में भी बहुत सारे मुठभेड़ हुए, जिसमें माओवादियों को ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही साथ तेलंगाना में भी अब ग्रेहाउंड भी उनके ऊपर अटैकिंग मोड पर है और 6 बड़े लीडरों को मार गिराया गया। बड़े ऑटोमेटिक वेपन उनसे रिकवर किए गए हैं। बीते दिनों एक आंकड़ा सामने आया, जिसमें यह भी देखने को मिला कि अब तक माओवादियों ने जितना हथियार जवानों से लूटा था, उसका सबसे बड़ा हिस्सा जवानों ने बीते 6 महीना में माओवादियों से रिकवर किया है। ये आंकड़े सब बताते हैं कि माओवादियों को लगातार कमजोर करने की कोशिश में सफलता सरकार को मिल रही है। साथ ही साथ माओवादियों के उन इलाके में अब फोर्स घुस रही है जिन इलाकों में कभी घुसना फोर्स के लिए मुमकिन नहीं हुआ करता था। जिन इलाकों में फोर्स जाती थी तो लगातार वहां मुठभेड़ें होना एकदम लाजमी था कि मुठभेड़ होती थी और जवानों को नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब फोर्स उस इलाके में घुस रही है, लगातार माओवादियों को नुकसान भी पहुंचा रही है, जिसे देखते हुए माओवादियों का जो निचला कैडर है वो लगातार समर्पण भी कर रहा है। और समर्पण करने के साथ साथ माओवादियों की जो खुफिया जानकारी है वो भी जवानों तक पहुंचा रहा है, और यही वजह है कि जवानों को बार बार सफलताएं मिल रही। इसे देखते हुए माओवादी जो है अपने पैंतरों में लगातार बदलाव कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इसके पहले लगातार टीसीओसी के दौरान माओवादी बड़े अटैक किया करते थे। इस टीसीओसी में पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि माओवादियों पर लगातार बड़े अटैक किए। अबूझमाड़ के तो हर उस इलाके में घुसकर फोर्स ने ऑपरेशन किया जिस इलाके को माओवादी अपना सबसे ज्यादा सेफ जोन माना करते थे, और साथ ही साथ उन्हें बड़े स्तर पर नुकसान भी पहुंचाया गया। अब इसे देखते हुए माओवादियों ने यह भी पैंतरा बदला है कि वो लोग, वो ग्रामीण जो थोड़ी सी भी जिसके ऊपर शक हो कि अगर वो जवानों की तरफ या सरकार के साथ मिलकर चलना चाह रहे हैं, उन्हें माओवादी बिल्कुल तत्काल मौत की सजा दे रहे हैं। तत्काल उन्हें जन अदालत लगाकर उनके खिलाफ में इस तरह से सुनवाई की जा रही है और उन पर बड़े आरोप लगाकर उन्हें मौत की सजा दी जा रही है। इसके पीछे साइकोलॉजिकल वार भी है। वो चाहते हैं कि इस तरह से जन अदालत लगाकर जब भी ग्रामीणों की हत्या होगी तो इसका असर बड़ी संख्या में उन ग्रामीणों के दिमाग पर भी पड़ेगा जो इस जन अदालत में सम्मिलित होंगे, और वो सरकार के साथ जाने की हिमाकत नहीं करेंगे। वो कभी भी कोशिश नहीं करेंगे कि माओवादियों की खिलाफत कर पाए, क्योंकि जब तक
जनता उनके साथ है, तभी तक उनकी जनताना सरकार माओवाद बस्तर के जंगल में स्टेब्लिश रह सकती है। और ये उसका एक साइकोलॉजिकल एंगल, और यही वजह है कि माओवादी जन अदालत लगाकर हत्या कर रहे हैं। बीते दिनों भी इसी तरह से एक छात्र की हत्या की, और इसी तरह से फांसी की सजा मैं देख रहा हूँ। इसके पहले माओवादी लगातार जन अदालत में बेरहमी से मार कर पीट कर ही हत्या किया करते थे, लेकिन ये दूसरी घटना है। इसके पहले भी अबूझमाड़ के इलाकों में उन्होंने एक बार जन अदालत लगाकर फांसी की सजा दी थी अपने। तो एक तरीके से उनकी छटपटाहट ये है जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ शिकंजा कस रहा है। शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए, बातचीत अपडेट के लिए आपका।